15 अगस्त से पहले देश को दहलाने की साजिश थी। फिदाई कोर्स चल रहा था, ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही थी, बम बनाने की तैयारियों पर एटीएस की नजर थी और सही वक्त का इंतजार था। फिदाइन हमले की तैयारी में जुटे थे बेखबर आतंकियों को तब झटका लगा जब पुलिस ने दरवाजा खटखटाया और अंदर घुसी और थाने उठा लिया। जैश का नूपुर मर्डर प्लान, टीटीपी की फिदाइन प्लानिंग, आतंक की ऑनलाइन क्लास, सुसाइड बॉम्बर का वर्चुअल कोर्ट, एक्सप्लोसिव कोर्स, फिदाई फोर्स, एक टेररिस्ट, 30 आतंकियों की टीम। यूपी उत्तराखंड के 100 आतंकी। जैश ए मोहम्मद और तहरीक तालिबान के आतंकी मोहम्मद नदीम को जेल भेज दिया गया है। उसे हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। सहारनपुर से गिरफ्तार किए गए आतंकी के खिलाफ एटीएस ने लखनऊ में केस दर्ज किया है। एटीएस उसकी जल्द रिमांड मांग सकती है। जैश ए मोहम्मद और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का आतंकी नदीम सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। एटीएस काफी दिनों से इसकी खोजबीन में लगी थी। सटीक सूचना पर उसे सहारनपुर से अरेस्ट किया गया। पूछताछ शुरू हुई तो राज खुलने लगे। नदीम के मोबाइल में एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट मिला है जिसमें बम बनाने की जानकारी दी गई है। इस कोर्स का नाम एक्सप्लोसिव कोर्स फिदाई फोर्स है। आतंकी ने बताया कि उसे जैश ने नूपुर शर्मा की हत्या का टास्क दिया गया। वो जैश ए मोहम्मद और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों से सीधे संपर्क में था। मोहम्मद नदीम जो कि नकुड़ थाना अंतर्गत जनपद सहारनपुर का निवासी है किया है और ये व्यक्ति जैश ए मोहम्मद नामक आतंकी संगठन के नेटवर्क का एक सदस्य है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में विभिन्न जगहों पर आतंकवादी घटना करने की थी। नदीम किसी सरकारी बिल्डिंग और पुलिस परिसर पर फिदाइन हमला करने की फिराक में था। नदीम को अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सक्रिय जैश ए मोहम्मद और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकी स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तान बुला रहे थे। वो मिस्र के जरिए सीरिया और अफगानिस्तान जाने की भी योजना बना रहा था। नदीम के कुछ रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं। वो इसी बहाने पाकिस्तान जाकर आतंकी ट्रेनिंग की कोशिश कर रहा था। महज 10वीं पास नदीम बेहद हाईटेक आतंकी है। नदीम पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से एक एप्लीकेशन के जरिए बात करता और संपर्क में रहता था। खास बात यह है कि ये ऐप इसने खुद बनाई थी। उसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने 100 लोगों को फिदाइन हमले की ट्रेनिंग देने का टास्क दिया था। 30 लोगों की टीम नदीम के संपर्क में थी जिनके लिए इसने वर्चुअल नंबर बनाए थे। इन 30 लोगों को छोटे छोटे वीडियो बनाकर फिदाइन हमले की ट्रेनिंग दी जा रही थी। नदीम को विशेष तौर पर यूपी और उत्तराखंड में रिक्रूटमेंट का जिम्मा दिया गया था। नदीम के मोबाइल से कुछ लोगों के प्रोफाइल डिटेल भी मिले हैं जिन्हें रिक्रूट करने के लिए वो टीटीपी के आतंकी सैफुल्ला से बात कर रहा था। तहरीक तालिबान के संदिग्ध आतंकी मोहम्मद नदीम के घर पर नदीम की मां और पिता है, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं है। दोनों बीमार हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि एटीएस की टीम आई थी और रात को नदीम को ले गई थी। नदीम के बारे में लोगों का कहना है कि उसे देखकर ऐसा नहीं लगता था। फोन में कोई क्या कर रहा है उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। मोबाइल अगर अब तक क्या बात कर रहा है जी कोई, वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं हुई जी। ना किसी के साथ लड़ाई हुई, ना कोई झगड़ा है जी किसी के साथ। कभी किसी के साथ कोई बोलचाल नहीं हुई, कभी किसी से गाली गलौज भी नहीं हुई जी। आतंकी की गिरफ्तारी के बाद यूपी में हाई अलर्ट है। नदीम ने 15 अगस्त को बड़े धमाके की तैयारी की थी। इससे पहले आजमगढ़ से एटीएस ने आईएसआईएस आतंकी सबाउद्दीन आजमी को 9 अगस्त को गिरफ्तार किया था। एटीएस के मुताबिक सबाउद्दीन की साजिश स्वतंत्रता दिवस के पहले धमाके की थी। सबाउद्दीन आईएसआईएस के रिक्रूटर से सीधे संपर्क में था।
एटीएस ने उससे आईईडी बनाने का सामान भी बरामद किया था। आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की सोशल मीडिया सेल को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों को पैदल गश्त करने और भीड़-भाड़ वाले इलाकों पर नजर रखने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। सभी जोन के एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी और एसपी के साथ ही 4 शहरों के पुलिस कमिश्नर को ग्रामीण इलाकों में रात को गश्त बढ़ाने के लिए कहा गया है। मोहम्मद नदीम पकड़ा गया है, उससे पूछताछ में बहुत सारी जानकारियां मिली हैं। मोहम्मद नदीम ने एटीएस को पूछताछ में ये भी बताया है कि वो किसी बड़ी जगह पर, जो भीड़ भाड़ वाली जगह है या जो पुलिस का भवन है, उस पर हमले की, फिदायीन हमले की साजिश रच रहा था, तैयार कर रहा था खुद को। इसके लिए उसके जो पाकिस्तान में हैंडलर बैठे हैं, जो आका बैठे हैं, जैश ए मोहम्मद और तहरीक तालिबान संगठन के आका, जिसमें हकीमुल्ला और सैफुल्ला का नाम प्रमुख रूप से सामने आया है, दोनों उसे निर्देश दे रहे थे। उसको एक फिदाई फोर्स के नाम से एक किताब भी दी गई है 70 पन्नों की, जिसमें लिखा हुआ है कि बम कैसे बनाएं। फिलहाल नदीम को जेल भेज दिया गया है, लेकिन उससे और आगे की पूछताछ के लिए रिमांड मांगी जा रही है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।